ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा 16 जुलाई की रात को घोषित किए गए नीट यूजी 2026 के री एग्जाम के नतीजों के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। 21 जून की दोबारा परीक्षा देने वाले कई छात्रों ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि उनके खुद से निकाले गए स्कोर और एनटीए के आधिकारिक रिजल्ट में भारी अंतर आया है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब एनटीए ने करीब 20 लाख मेडिकल उम्मीदवारों में से लगभग 11 लाख उम्मीदवारों को 1,37,000 एमबीबीएस सीटों और अन्य अंडर ग्रेजुएट डेंटल, आयुष और संबंधित प्रोग्राम्स के लिए क्वालिफाइड घोषित किया। एनटीए ने 3 मई को हुई मूल परीक्षा को 12 मई को पेपर लीक के आरोपों और वायरल गेस्ट पेपर के असली प्रश्न पत्र से मिलाने के बाद रद्द कर दिया था और दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया था। कथित लीक की जांच कर रही सीबीआई ने अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस महीने चार्जशीट भी दाखिल हो सकती है। री एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद छात्रों ने अपने अनुमानित अंकों और फाइनल रिपोर्ट कार्ड के बीच बड़े अंतर के उदाहरण साझा किए हैं। कानपुर की उम्मीदवार आर्या सिंह ने बताया कि उन्होंने आंसर की के आधार पर 609 अंक जोड़े थे, लेकिन पोर्टल पर उन्हें 540 अंक दिखे और फिर अचानक घटकर 167 हो गए। वहीं लखनऊ की प्रतिभा त्रिवेदी भी प्रोविजनल आंसर की से मिलान के बाद बताया कि करीब 640 अंक मिलने की उन्हें उम्मीद थी, लेकिन उन्हें केवल 38 अंक ही मिले। उन्होंने कहा कि वे एनटीए को 3 बार ईमेल कर चुकी हैं, लेकिन कोई जवाब इसका नहीं आया है। रांची के लक्ष्य सिंह ने दावा किया कि उनके हिसाब से स्कोर 660 था, लेकिन आधिकारिक नतीजों में सिर्फ 116 अंक दिखाए गए। उन्होंने कहा कि उनकी ओएमआर सीट पर बारकोड अंगूठे का निशान है और हस्ताक्षर भी है और उन्होंने कोई नकली दस्तावेज जमा नहीं किया है। इन आरोपों के बीच एनटीए ने एक्स पर पोस्ट कर जवाब दिया है। एजेंसी ने कहा कि वेरिफिकेशन के लिए छात्रों द्वारा जमा की गई ओएमआर सीटों में छेड़छाड़ पाई गई है। एनटीए ने छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी है कि जांच के लिए केवल असली ओएमआर सीट ही जमा करें। साथ ही एनटीए ने चेतावनी दी है कि किसी भी नकली या एआई जनरेटेड ओएमआर के मामले में शिकायत दर्ज करने वाले छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। एजेंसी ने यह भी कहा कि वह सभी शिकायतों पर बारीकी से नजर रखी रही है और उनकी जाँच कर रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि आरोपों की पुष्टि की जांच चल रही है और शिकायतों की कुल संख्या के बारे में जानकारी जल्द साझा की जाएगी। दिल्ली स्थित कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष केशव अग्रवाल ने कहा कि इसके पीछे प्रश्न पत्र कोड की गलत मैपिंग, सॉफ्टवेयर दिक्कतें या ओएमआर इमेज में छेड़छाड़ जैसे तकनीक के कारण हो सकते हैं। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वास्तविक शिकायतें पहले एनटीए के आधिकारिक शिकायत निवारण तंत्र के जरिए भेजी जाएं। इस मुद्दे पर विपक्ष ने भी सरकार को घेरा है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने एनटीए को देश के लिए शर्म की बात बताया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने परीक्षाओं में बार बार होने वाले विवादों के लिए केंद्र सरकार पर जवाबदेही तय न करने का आरोप भी लगाया है।